क्या संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति से कॉपी किया है या संविधान सभी देशों में जो अच्छा अच्छा माल था वो अपने संविधान में डाला है? और 2025 में ये चर्चा क्यों हो रही है कि संविधान किसने बनाया? नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube मंच धम्मा अशोक उर्फ उमेशपाल सिंह पर। साथियों, पहले आप एक वीडियो देखिए जिस वीडियो में एक स्कूल के शिक्षक संविधान के बारे में बता रहे हैं कि संविधान कहाँ से लिया गया है। और जो शिक्षक बता रहे हैं वो शिक्षक जाटव समाज से हैं और उस वीडियो में जो हंस रहे हैं वो ब्राह्मण समाज से हैं। तो एक विद्यालय में बैठ के ये संविधान के ऊपर एक चर्चा हो रही है, तो पहले आप इस वीडियो को देखिए। इसके बाद मैं आपसे संविधान के बारे में चर्चा करूंगा। भाई एक भी नहीं है। अहिंसा का उद्देश्य कायम रखो मनुस्मृति में कौन से अध्याय में उसका संदर्भ दीजिए हमको, हम भी पढ़ लेंगे। नेट पर निकाल ले। अरे यार, संदर्भ दो तो छोटा ग्रंथ थोड़ी है। मनुस्मृति वो ग्रंथ है जैसे नहीं जो तुमको मनुस्मृति ऐसा ग्रंथ है जिसका सभी लोगों ने अनुकरण किया, अनुशीलन किया। अरे यार, उसकी अनेक देशों की वो किताब होती है, इंसाइक्लोपीडिया, हर एक में उसका जिक्र है। अनेक देशों के संविधान में उसका जिक्र है और भारत के संविधान में लगभग 35% अंश मनुस्मृति के क्या अर्थशास्त्र ही लिखा इन्होंने। जैसे क्या है संविधान में? हाँ, मनुस्मृति के अंश क्या है? 50 पूरा संविधान मनुस्मृति आधार पर ही तो है। और सुन, पहले मूर्ख आदमी अभी 35% कह रहे पूरा संविधान हो गया। क्या अभी 35% कह रहे थे, अभी पूरा संविधान हो गया। 35% उसमें अन्य चीज जोड़ी गई है। 65% मनुस्मृति ही संविधान है। अच्छा, उसी को टाल दिया है। अच्छा। और मूर्ख एक बात सुन ले तू, हाँ। कि बाबा अंबेडकर ने आरक्षण दिया। राजनीति में होते ना, हम नहीं कह कैबिनेट। अरे हमने कहा हिंसा। आप मनुस्मृति में हिंसा के बारे में देख लो। हाँ, ये कहते हैं कि बाबा साहब ने संविधान में आरक्षण दिया। सबसे पहला आरक्षण मनुस्मृति में लिखा हुआ था, वो दिया गया है। हाँ। उसमें लिखा है कि भाई अकाल आने पर गरीब आदमियों से वो नहीं लिया जाए, वो कर न टैक्स, लिया जाए, और अमीर आदमियों से ज्यादा वो टैक्स लिया जाए। यही तो आरक्षण है आज। हाँ, भाई अकाल आ गया, हाँ। भोजन आप पर 18 बीघा जमीन है, 80 बीघा 500 की जमीन है, वो पे 1 बीघा जमीन है, तो राजा ने मेरा माफ कर दिया टैक्स, आप पे ज्यादा लगा दो। यही आरक्षण है। यही आरक्षण है। तो आरक्षण की सबसे पहले मनुस्मृति में व्याख्या जो की गई आरक्षण की, देख ले भाई, ये खोल के कोई किताब हो देख ले। वो न जाग जाए, उर्दू के विरोधी सबसे बड़े। वो क्या जानता है? वो तो यार एक तरह से यार तुम समझते नहीं हो यार। वो अपने दोस्त की बात को हाँ करेगा। नहीं चलो, तो बाबा साहब ने कुछ नहीं किया आपके लिए? क्या बाबा साहब ने कुछ नहीं किया आपके लिए? बाबा साहब ने जो किया नहीं किया पूरे देश के लिए किया। हाँ, और बाबा साहब ने किया, हाँ। जो 299 आदमी थे उन्होंने किया है। हाँ, बाबा साहब ने अकेले क्या किया भाई? भाई संविधान कमेटी में 299 बचे थे, उन्हीं ने तो लिखा है पूरा। बाबा साहब ने क्या लिखा है? और आरक्षण वाला मुद्दा मनुस्मृति का अंश उतारा है उसमें। इसका मनुस्मृति में साफ लिखा है कि अगर देश में अकाल आ जाए तो गरीबों की हेल्प किया जाए, उनको अलग से आरक्षण उस समय नहीं है सब। अरे उसके पहले उसमें और भी कुछ लिखा है? उसमें और भी कुछ लिखा है मैं बता रहा हूँ कि अगर वेद सुन लें तो कानों में शीशा पकड़ डाल लें, जीभ काट दें बोलने पर। एक बात एक है, लिखा है? अरे यार, अच्छी चीजें ली जाती है, खराब खराब छोड़ दी जाती है। अच्छी यार, लेकिन मैं कह रहा हूँ, हाँ, हाँ, एक बात सोचो तो मूर्ख हो सबरे, हाँ, पंडित सुन ले। हाँ। मनुस्मृति भाई रख लो एक जगह, फर्की दावा रख लो एक जगह। तो मनुस्मृति में जो आपको अच्छे अंश लगेंगे भाई उन्हें लोगे, और दावत में जो आपको अच्छे लगेंगे, काजू पिस्ता अपनी प्लेट में उन्हें रखोगे कि भाई बकरा का मांस रखोगे, अंडा रखोगे। बोले अंडा तो भाई अपने घर है। तो ये आदमी इतने मूर्ख हैं कि जो अच्छी बातें आप उन्हें लीजिए। अरे उस समय की वस्तु स्थिति आदि काल समय को देखते हुए उस समय था। तो वो तो अच्छी बात है, और किसी ग्रंथ में नहीं है, केवल मनुस्मृति में। आप उन्हें तो साथियों, आपने वीडियो में सुना कि चर्चा ये हो रही है कि संविधान
कहाँ से लिया गया है, और उसमें आरक्षण की बात भी कही जा रही है कि आरक्षण की शुरुआत कहाँ से होती है। यानी हम अब तक जो पढ़ रहे थे कि आरक्षण की शुरुआत छत्रपति साहू जी महाराज ने 1902 में की है, उसको भी इन हमारे शिक्षक महोदय ने झूठा सिद्ध कर दिया। और हम जो अब तक ये सब पढ़ रहे थे कि नीति निर्देशक तत्व वहाँ से लिए गए हैं, मूल अधिकार वहाँ से लिए गए हैं, मूल कर्तव्य वहाँ से लिए गए हैं, है ना। आयरलैंड के संविधान से ये लिया है, ब्रिटेन के संविधान से ये लिया है, अमेरिका के संविधान से ये लिया है। जो हमने अब तक पढ़ा, क्या वो गलत पढ़ा? और अगर वो सही है तो फिर इन्होंने कहाँ से पढ़ लिया? ये जो बात है, ये समझने वाली बात है। और आज जो ये कह रहे हैं कि संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं, वीएन राव ने लिखा है, ये बात आखिर कहाँ से उत्पन्न हो रही है और क्यों वीएन राव, जो कि परम पूज्य बाबा साहब के यहाँ काम करते थे, उनको इस संविधान का निर्माता बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ये सब जानते हैं कि वीएन राव डॉक्टर अंबेडकर के यहाँ काम करते थे, और उन्होंने अपने उस भाषण में थोड़ा सा अंश, बाबा साहब ने अपना संविधान सौंपने के बाद अपना भाषण दे रहे थे, तो उस भाषण में भी बाबा साहब ने कहा कि इसका थोड़ा सा श्रेय सर वीएन राव को जाना चाहिए, जो कि संवैधानिक सलाहकार हैं। अब वो संवैधानिक सलाहकार थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन नहीं थे वीएन राव। और जब बाबा साहब अपनी बात शुरू करते हैं, उससे पहले जो बोल रहे थे, उन्होंने ये बात भी स्पष्ट की कि 7 सदस्य कमेटी में कोई विदेश चले गए, कोई बीमार हो गए, कोई जो है एक्सपायर हो गए, और उनकी जगह पर कोई लिया नहीं गया, तो पूरा दारोमदार डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर संविधान बनाने का आ गया। और यही वजह थी कि संविधान को बनाने में इतना समय लगा। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने इतनी मेहनत की, संविधान को बनाया, उनका श्रेय सर वीएन राव को देने का 2025 में क्या मतलब है, और ये बातें कहाँ से निकल रही हैं, और क्यों उसमें से धर्मनिरपेक्ष वाले शब्दों को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। – 2025 जिसे हम अमृतकाल कह रहे हैं, उसमें इस तरह की बातें अपने आप में कहीं ना कहीं एक समाज में जहर घोलने वाला काम नहीं कर रही है कि जो इतिहास पहले से दर्ज है, उस इतिहास को अब बदलने का प्रयास क्यों किया जा रहा है। इस देश में 1250 वर्ष बौद्धों का शासन रहा, सर्वविदित है। मैं चंद्रगुप्त मौर्य से उठा लूं और हर्षवर्धन तक आ जाऊं तो लगभग इतना शासनकाल बनता है। इतिहास के परिप्रेक्ष्य में आपको कहीं नहीं मिलेगा कि बौद्धों का शासन इस देश में रहा, क्योंकि वो इतिहास दबा दिया गया। लोगों को पता ही नहीं कि इतिहास क्या है उनका। इसके बाद 764 वर्ष, हम उसको 800 कह लें, कुछ लोग 800 कह लेते हैं, कुछ 700 कह लेते हैं, कुछ 850 कह लेते हैं। एग्जैक्ट 764 वर्ष जो है इस देश में मुस्लिमों का शासन रहा है। और उस 764 वर्षों का जो इतिहास है वो पूरा का पूरा बच्चों को पढ़ाया जाता है कि 764 वर्ष इस देश पर मुस्लिमों ने शासन किया। बौद्धों का इतिहास बिल्कुल नहीं पढ़ाया था, जमीनों दोष कर दिया गया है, लेकिन मुस्लिमों का शासन इस देश में पढ़ाया जाता है। इसके बाद 200 वर्ष अंग्रेजों का शासन रहा, और जितने कानून बने इसमें, चाहे वो बौद्धों के समय वाला तो ख़त्म ही कर दिया गया, तो उसका तो कोई जिक्र होना ही नहीं है। इसके बाद प्रतिहार, गुर्जर,
और इनका चोल शासन आया, उसके बाद मुस्लिम शासन आए, उसके बाद अंग्रेज़ के शासन आए, अंग्रेज़ों ने शासन किया यहाँ पर। और इन दौरान जितना भी संविधान बने, जितने संविधान बने, नियम बने, कानून बने, एक्ट बने, धाराएं बनी, वो सभी इस संविधान के बनने से पहले जीरो घोषित हो गए। आर्टिकल 13 हमारा यही कहता है कि इस संविधान के बनने से पहले आर्टिकल, धाराएं, सब संविधान सब जीरो घोषित होते हैं। और उसी के तहत मनुस्मृति, जो कि एक संविधान बना, पुष्यमित्र शुंग के समय बना, शशांक के समय बना, या जिस समय भी बना, जिससे वो देश चल रहा था हजारों वर्षों से, उस को भी जीरो घोषित कर दिया इस संविधान के आर्टिकल 13 ने। तो आर्टिकल 13 ने जब संविधान उसको जीरो घोषित कर दिया, तो फिर अब पुनः जो है आखिर क्यों इसको जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है, मनुस्मृति को जीवित क्यों किया जा रहा है, और कौन लोग हैं वो जो मनुस्मृति को जीवित करना चाह रहे हैं। इस समय मैं देख रहा हूँ 2025 में कि अब हमारा संविधान मनुस्मृति होगा, मनुस्मृति को संविधान घोषित करेंगे। जब आपका वो चल रहा था, क्या नाम है, महाकुंभ चल रहा था, उस समय भी मनुस्मृति संविधान घोषित करेंगे, हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, हिंदू राष्ट्र में होगा मनुस्मृति संविधान। इस संविधान से दिक्कत क्या है, और क्यों इस संविधान को लोग बदलना चाह रहे हैं, और कौन लोग हैं जो इस संविधान को बदलना चाह रहे हैं। इन्हीं सब जो बातों पर जो है आपको विचार करना है, और इसमें कमेंट करना है कि क्या वाकई में संविधान जो डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा, आप सबको पता है किन परिस्थितियों में लिखा, जैसा भी लिखा, इस समय देश उससे चलना चाहिए, चल रहा है, कुछ जो है लागू है, पूर्ण रूपेण अब भी लागू नहीं है। तो मैं इन्हीं सब चीज़ों को लेके, इन प्रश्नों को लेके आपके बीच आया, और ये प्रश्न आपके बीच छोड़ के जा रहा हूँ कि आखिर 2025 में हम ये क्यों चर्चा कर रहे हैं कि संविधान किसने बनाया, जबकि पूरा देश नहीं, पूरा विश्व जानता है कि संविधान किसने बनाया। और ये जो शिक्षक महोदय हैं, जो कि हो सकता है कि अम्बेडकर जयंतियों में ये भी कहते हों, बाबा तेरा मिशन मधुरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा, ये भी कहते होंगे जयंतियों में, ऐसा नहीं कहते होंगे, ये हर जयंती में जाते होंगे, बाबा साहब का पटका पहनते होंगे, बाबा साहब का नाम लेते होंगे, बाबा साहब के द्वारा दिए शिक्षा से शिक्षा ग्रहण की इन्होंने, उनका आरक्षण लिया, और आज ये व्यक्ति ये कह रहे हैं कि आरक्षण मनुस्मृति से मिला है सबसे पहला। और संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने जो, अब वो ये तो नहीं कह सकते कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान लिखा नहीं है, ये तो नहीं कह पाएंगे ये, लेकिन इतना जरूर कह रहे हैं कि पूरा मनुस्मृति 60% संविधान उतार दिया, कभी कहते 35%, कभी कहते 60%। और हास्यास्पद बात यह है कि जहाँ पर ये बातें कर रहे हैं वो शिक्षा का मंदिर है, और इनके साथ वो लोग हंस रहे हैं जो ये मानते ही नहीं है कि संविधान बाबा साहब ने लिखा। वो ये नहीं मानते कि बाबा साहब ने संविधान लिखा, वो BN राव को संविधान निर्माता घोषित करने का प्रयास कर रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं। ये बाबा साहब को मानने वाले लोग जो अपने आप को हर जयंती में अम्बेडकरवादी घोषित करते हैं, और इनके लिए मान्यवर साहब ने एक किताब लिखी है। वो कौन सी किताब लिखी है, और ये भी लिखा उन्होंने कि जिन हाथों से वो क्या हो रहे हैं, हैंडल हो रहे हैं, जिस हाथों से वो चल रहे हैं, जिन हाथों में वो थामे हुए हैं, जिस हाथ थमे हुए हैं, उन हाथों पर अटैक करना है, क्योंकि ये लोग कभी सुधरने वाले नहीं हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपके समक्ष आया। आपको वीडियो कैसा लगा और आने वाली परिस्थितियाँ कैसी होने वाली हैं, इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर मैंने ये जो है आज का वीडियो बनाया है। बताइए वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिए, और शेयर करने के साथ साथ ये बताइए कि जो शिक्षक महोदय हैं, जो कि जाटव समाज से आते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, जयंतियों में जय भीम करते हैं, आखिर उनके विचार कैसे हैं। इन्हीं सब बातों के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हम मानते हैं कि संविधान बाबा साहब ने लिखा, हम मानते हैं कि दुनिया का बेहतरीन संविधान परम पूज्य बाबा साहब ने हमको दिया, और हम ये मानते हैं कि जिस देश में जो माल अच्छा लगा
वो बाबा साहब ने अपने इस संविधान में डाल दिया, इसलिए ये संविधान विश्व का सबसे महान संविधान बना। इन्हीं सब बातों के साथ पुनः नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान साथियों।